यहाँ पर नारद जी गए कंस के पास और वहाँ जाके चुगली लगा दी। चुगली क्या लगाई कि यशोदायाः सुताम कन्याम देवक्या कृष्णम एव च। जो कन्या थी ना जिसको तुमने पत्थर पे मारने का प्रयास किया, अष्टभुजी देवी के रूप में जो प्रकट हुई थी, कि हाँ अरे वो देवकी की नहीं थी। अच्छा किसकी थी? कि यशोदायाः सुताम कन्याम, वो कन्या यशोदा की थी। अच्छा तो यशोदा के यहाँ जो लाला है वो कृष्ण। तो कही देवक्या कृष्णम एव च, वो देवकी का कृष्ण है, वो यशोदा का कृष्ण नहीं है। और सुनो, रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ समित्रे नंदेवयाभ्याम ते पुरुषाता। राम बलराम कृष्ण इनको वसुदेवेन, वसुदेव जी के द्वारा विभ्यता माने डरते हुए नंद बाबा के यहाँ न्यस्तौ रख दिए हैं। और ये वही है जिनको रखा है वसुदेव जी ने। इन्हीं ने ही तुम्हारे सारे के सारे पहलवानों को मार डाला है, पहलवानों को मार डाला है। इतना सुना तो यहाँ पर जैसे ही ये बात सुनी, इतने में कंस कांप गया क्रोध के कारण। और जैसे ही कांप गया तो निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलितेन्द्रिया। जैसे ही कंस ने सुना तो उसके अंग अंग कांपने लग गए क्रोध के कारण। और निशातम सीमादाय वसुदेव जिघांतया निवारतो नारदेन तत्सो मृत्युमात्मना। उन्होंने तुरंत तलवार ली, बड़ी तीखी तलवार लेके, और एकदम दौड़ पड़ेगा। अभी मैं जाके गर्दन, तुरंत नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे क्या कर रहे हो, तुम्हें राजनीति का जरा भी ज्ञान नहीं है, राजा बने हो। क्यों? कहने लगे एक बार बताओ, इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वसुदेव या कृष्ण है? क्योंकि समस्या तो कृष्ण है। तो नियम क्या कहता राजनीति का कि बड़ी समस्या को जीत लो, छोटी वाली को जीतनी का ना पड़े, समाप्त हो जाए। बड़ी को समाप्त करो। और अगर जो इनको तुम मार दोगे तो समाज में विद्रोह हो सकता है, बहुत समस्या आ जाएगी। तब उन्होंने कहा कि क्या करें? तो उन्होंने कहा कि उनको मत मारो, कृष्ण को बुलाओ यहाँ पर। और कृष्ण को बुलाने की तैयारी की गई। तो उन्होंने कहा कृष्ण को बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सुनो, हम इन्हें छोड़े तो दे रहे हैं, लेकिन इनको मैं स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तो इनको कारागृह में दोबारा डाल दूंगा। गर्दन में तोप जानते, एक लोहे का छल्ला बांध के उसमें जंजीर लगी होती थी, हाथ पैर में बेड़ी लगा दी जाती। वो टीवी में देखी, साक्षात तो देखी नहीं होगी। हाँ, तो वे प्लास्टिक की होती हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वे ना वसुदेव होते हैं ना कंस होते हैं, वे एक्टर होते हैं। और एक्टर को मारा नहीं जाता है, तो वे सारी की सारी प्लास्टिक की, मात्र आधा किलो की होती है। दिखाया जाता घसीट घसीट चला करके कि हाँ वो तो खैर ठीक है, लेकिन होती वैसी ही है। उनको तुरंत कारागृह में डाल दिया गया। कारागृह में डाला गया। डाल करके वहाँ पर उसने तुरंत तैयारी करी। क्या? नारद जी ने जैसा बताया, उन्होंने तुरंत एक मंच लगवाया, ठीक है, जिसमें रखा गया धनुष। और धनुष को रखने के पश्चात एक अपने लिए बहुत ऊंचा मंच लगाया कि बाई चांस हम अपने पहलवानों से मरवाते रहेंगे, बाई चांस छूट गया तो इतने ऊंचे मंच पर ना चढ़ पावे, इसलिए ऊंचा मंच लगाया। और हर सीढ़ी पर पहलवानों को लगा दिया अपनी सुरक्षा में। मंचा क्रियताम विविधा,
आदेश दे दिया, अनेकों प्रकार के मंच बनाओ, मल्लों को तैयार करो, धनुष यज्ञ की योजना बनाई जाए। और इतना सारा आदेश दे करके अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ के कहा अक्रूर जी से कि तुम हमारे मित्र हो और आप हमारे ऐसे मित्र हो कि आपसे ही हम कह सकते हैं भो भो दान पते मई हम क्रियता मैत्र माद्रता। हे दान पते अक्रूर जी, आप हमारी मित्रता का आदर करते हुए नान्य तत्तमो हितम विद्यते भोज विष्णुसु, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी हमारे हित में काम करे ऐसा कोई दिख नहीं पा रहा है, इसलिए आप यहाँ से चले जाना। कहाँ? गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे, नंद के ब्रज में चले जाओ। वहाँ पर आनक दुंदुभि माने वसुदेव के दो पुत्र, सुतऊ माने दो पुत्र हैं, आनक दुंदुभे वसुदेव जी के, और वे वहाँ रह रहे हैं तो उनको यहाँ लेके आना है। और लेके आकर के और यहाँ पर धनुष यज्ञ का मेला के बहाने उनको लाना है। उन्होंने कहा ला करके क्या करोगे? तो एक बात बता दें, नियम ये कहता है कि यदि बहुत विद्वान व्यक्ति हो ना तो उससे झूठ मत बोल देना, क्योंकि विद्वान से यदि तुम झूठ बोलोगे केवल अपना नुकसान करोगे। और ये बात कंस अच्छी तरह, एक इसमें श्लोक है, पता नहीं कहाँ का है, बड़ा सुंदर श्लोक है, लिखा है कि मूर्खम छंदानुरोधेन, मूर्ख व्यक्ति से यदि तुम्हें काम कराना है तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसकी बड़ाई करके आप काम करा सकते हो। छोटा बच्चा होता है, मूर्ख तो नहीं होता, अबोध तो होता ही है, तो उसकी बड़ाई, अरे हमारा लाला बहुत पहलवान, देखो अभी करके ले आएगा, अभी करके ले आएगा, तो तुरंत वो काम कर देता है, होता है कि नहीं? तो उसको मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन अबोध है। मूर्ख का मतलब ही अबोध होता है। तो मूर्खम छंदानुरोधेन, मूर्ख व्यक्ति से काम निकालना हो तो उसकी बड़ाई करके काम निकालो। याथार्थेन च पंडितम, ज्ञानी व्यक्ति से तुम्हें काम कराते रहना है तो याथार्थेन, असली बात बता के ही तुम काम निकाल सकते हो, नहीं तो पोल पट्टी खुल गई, जो जान लिया कि हमसे झूठ बोला गया, तुरंत लात मार के निकल लेगा वो। लुब्धम अर्थेन गृहिणीयात, कंजूस व्यक्ति से काम कराना हो तो तुरंत 500 की नोट दिखाओ, है कि नहीं? अब आजकल ज्यादातर सब के सब कंजूस हो गए हैं। चाहे पार्लियामेंट में चले जाओ, चाहे अब यहाँ से कहना जज, वकील, सब किससे काम कर रहे हैं भाई साहब, आप बताना, कर रहे कि नहीं? तो क्या कहते हैं, ये सब लोभी हैं, इनको धर्म का कोई भी परवाह नहीं है। इन्हें ये नहीं पता है कि जो मेरे पास आया है वो एक अवसर मेरे लिए नहीं, वो एक पीड़ित व्यक्ति आया है। डॉक्टरी में चले जाओ, तुम्हें जुकाम हो जाए और डॉक्टर जा करके इधर आला माला लगा के इंजेक्शन टैबलेट दे के 150 का बिल बना देगा, सौदा देगा 5 रुपए की, देता कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर तुम्हें मरीज के रूप में देखता ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ ये देखता है कि हमारा बैंक बैलेंस आ गया, समझ गए? वहाँ धर्म नहीं, लोभ काम कर रहा है। इसीलिए माताओं के पेट भी फाड़े जा रहे हैं, क्योंकि नहीं फाड़ेंगे तो 5000 मिलेंगे, फाड़ देंगे तो 20,000, केवल इसीलिए। तो लुब्धम अर्थेन गृहणीयात, लोभी व्यक्ति से काम कराना हो तो तुरंत नोट की गड्डी दिखाओ।
राजानम चात्म सेवया, और राजा को प्रभावित करना है तो उसकी सेवा करके ही प्रभावित किया जा सकता। यहाँ पर कंस ने देखा कि ज्ञानी हैं और इनसे झूठ बोल दिया, मामला चौपट हो जाएगा। तो जैसे ही अक्रूर जी ने पूछा महाराज बुला किस लिए रहे हो, स्पष्ट रूप से बता दिया घात इससे हानि तो, यहाँ ला करके उसे मार डालूंगा। अच्छा, मारने का हथियार क्या बनाओगे कि काल कल्पेन हस्तिना, काल के समान मेरा विकराल विशाल कुबलिया पीठ हाथी है, उसके द्वारा मरवा देंगे। अक्रूर जी ने कहा वो हाथी है, ये बच्चे हैं, बच्चे बहुत चालाक हैं, अगर जो साइड से कहीं से निकल गए तो मान लो उससे बच गए तो कहे कि यदि मुक्तऊ, यदि छूट गए तो मल्लई है, तो फिर हम अपने मल्लों के द्वारा घात ये विद्युतोपमा, मैं अपने मल्लों से उनको मरवा डालूंगा। राजूनाथ पुरानी पाथरेड़ी से 100 रुपये भगवान को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर उन्होंने कही घात इससे हानि तो मैं मरवा डालूंगा, यदि बच गया यदि मुक्त हो तो मल्लई है, यदि बच गए तो अपने मल्लों के द्वारा हम मरवा डालेंगे। अच्छा, और जब वे दोनों मर जाएंगे तो मर जाने पर वसुदेव पुरोगमान, फिर वसुदेव के जितने चेला चेली उनके व्यवहारी रिश्तेदार हैं उनको सबको ला करके इन तद बंधून च निहनिष्यामि, उसके भाई भतीजों को भी मैं सबको, किसके, वसुदेव के, इन सब को मार डालूंगा। पहले किसे, कृष्ण को, फिर वसुदेव को, उनके चाचा ताऊ भाई भतीजे सबको मार डालूंगा। और इसके बाद विष्णु भोज दासाहार कान, और जितने विष्णु वंशी हैं, भोज वंशी है, दासार वंशी, इन सबको मार डालूंगा। और हमारा बूढ़ा बाप उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम, मेरा जो बूढ़ा बाप है वो बड़ा राज्य का लोभी है, उसे भी मैं, और तद भ्रातरम देवकम च ये चान्य विद्युषो ममा, और उनका भैया एक देवक है जिनकी पुत्री देवकी थी, इन दोनों, ये दोनों हमारा बड़ा विद्रोह करते हैं और इनको भी मैं सबको मार डालूंगा। इसके बाद फिर जब ये सब मर जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कौन, जरासंध, द्विविद, सम्रासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब अपने मित्र हैं कौन, असुर, ये सब अपने मित्र हैं और इनके द्वारा हम पूरी पृथ्वी को भोगेंगे। कौन कह रहा, कंस। हाँ, किससे, अक्रूर से। अच्छा, गीता पढ़े हो आप लोगों में, कौन 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 पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े, कोई है ही नहीं। हाँ, आज से तुम पढ़ना शुरू करना, ओके, कल से पाठ सुनाना है। हाँ, तो सुनो, एक बात तुम्हें बता दे, बड़ी काम की, ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो 16वां अध्याय पढ़ना, तुम्हें पता लग जाएगा तुम देवी जी हो या राक्षसी। मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है। उसमें माता जी एक बात बताएं, उसमें 16वें अध्याय में जब राक्षसों का वर्णन आया तो उसमें वर्णन क्या किया गया, कह रहे कि इदम अद्य मया लब्धा इदम प्राप्ते मनोरथम इदम अस्तिदमपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। कह रहे हैं कि ये तो मैंने प्राप्त कर लिया है, उसको प्राप्त कर लेंगे, ये तो मेरा हो ही चुका है, बाद में वो भी मेरा हो जाएगा।
कंस यही कह रहा है, हम इसे मार डालेंगे, ये मेरा विरोध करता है, इसे मार डालेंगे, वो विरोध करता है, इसे मार डालेंगे, और फिर इसके बाद हम राज करेंगे। क्यों करेंगे? और क्या सोचता है? असौ मया हता शत्रु हनिश्चे चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कहने लगे कि इस शत्रु को मैंने मार डाला है, अब इसको मार डालेंगे, क्योंकि मैं ही ईश्वर माने सामर्थ्यवान हूँ, मेरे जैसा कौन। दूसरी बात, आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्यो सदृशो मया, मैं बड़ा आढ्य माने धनी हूँ। अभी जनवान अस्मि, हमारा परिवार कितना बड़ा है, 8 भाई हैं, 15 नाती हैं, एक एक लठ लेंगे तो गांव हाँक देंगे। इसको कहते हैं अभिजनवान अस्मि माने परिवार वाला, और आढ्य कहते हैं धनी को। तो कही आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्यो सदृशो मया, मैं बड़ा धनी हूं, मेरा परिवार बहुत है, मेरे जैसा कौन है। दक्षे यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से इति अज्ञान विमोहिता, वे अज्ञान से मोहित होकर के ही सब कह रहे हैं। और कंस भी यही कह रहा है कि हमारे जैसा कौन। समझ गए? तो गीता बहुत छोटा ग्रंथ लेकिन बड़े काम की बातें लिखी हैं। जब ये बातें सुनी तो अक्रूर जी तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उन्होंने कहा सुनो महाराज, राजन मनीषितम सम्यक, तुम्हारा विचार तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। स्वावाद्यमार्जनम तव स्वावाद्यमार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समम कुर्यो कुर्यात दैवम ही फल साधनम। ध्यान रखना, प्रयास कितना भी करो, लेकिन ये मत सोच लेना कि हम हर जगह सफल ही हो जाते हैं। इसलिए हमारा काम सिद्ध हो जाए या असिद्ध हो, ना सिद्ध हो, लेकिन अपने मन में एक जैसा विचार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार सफल होंगे या नहीं, ये दैवम ही फल साधनम, वो परमात्मा ही उसको फल दे सकता है। मैं केवल कर्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा है, और जो भी हर व्यक्ति की इच्छा है, मनोरथान करो तो चेचनो दैवहतानपि, हर व्यक्ति अपने अपने मन में बड़े बड़े मनोरथ पालता रहता कि नहीं। और कैसे कि उसे पता लगता कि इसे तो ब्रह्मा भी नहीं फेल कर पाएंगे। करते मनोरथ कि नहीं, लेकिन युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, जिसका मनोरथ सिद्ध हो जाता वो प्रसन्न हो जाता है, जिसका नहीं होता वो दुखी हो जाता है। तो युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, या तो सुखी होता है या दुखी होता है। तथा पाज्ञाम करोमि ते, फिर भी बता छोड़ो हम तुम्हारी क्या आज्ञा करें। ठीक है, खुली आंखों से सपने देख सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, बाकी परमात्मा के ऊपर है, फिर भी छोड़ो हम तुम्हारी क्या आज्ञा करें। और इस प्रकार से उन्होंने आज्ञा लेकर के भगवान को लेने वहाँ से चल दिए। और चल करके अब यहाँ पर नारद जी ने भगवान से आकर के भगवान को टाइट करना शुरू कर दिया। कहने लगे भगवान ये बताओ, तुमने 100 साल का समय लिया है, और उस 100 साल में तुमने 12 साल तो खेलने में गंवा दिए हैं। अब बताओ प्रभु आगे की क्या योग्यता है। तो क्योंकि क्या करें बताओ, क्योंकि अब तो आगे कार्यक्रम चालू करो। फिर यहाँ पर नारद जी ने क्या क्या करना है एक एक का क्रम बताया है। दृष्टा ते निहतो दैत्यो लीले आयम हयाकृति, सौभाग्य की बात है ये
केशी नाम का राक्षस है, आकृति माने घोड़े के शरीर का था। बड़े सौभाग्य की बात है, ये मारा जा चुका है, लेकिन भगवान ध्यान रखो यही नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए चारूणम मुष्टिकम चैव मल्लानां च हस्तिनम कंसम च निहतं ददाक्षे परशोहनी ते विभो। कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है, केशी मारा गया, लेकिन सुनो, मैं आज नहीं परसों के दिन किसको किसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। चारूण, मुष्टिक, मल्लानांतांश हस्तिनम, और इन सारे मल्लों को, और हस्तिनम माने उस हाथी को, और कंसम चा, कंस को भी, निहतम द्रक्षे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कब? कई परशोहनी, परसों के दिन। ठीक है। इसके बाद यहाँ उन्होंने सारी क्या क्या लीला की हैं, इन सारा का करना है, इन सारी लीलाओं का वर्णन करके बताया। फिर बताया उन्होंने कि आपको फिर नरकासुर आदि को मारना है, पारिजात को देना है, वहाँ पर आपको वीर कन्याम उद्वाहम, वीर कन्याओं से 16,108 से ब्याह करना है, पौंड्रक का वध करना है, त्यमंतक का काम करना है, और जो भी अनेकों पराक्रम का कर्म करने हैं। भगवान अगर जो इतनी तो लंबी लिस्ट है, तुम खेलते रहोगे, ये कब पूरे होंगे। इसलिए परसों के दिन मुझे कंस मरा हुआ चाहिए। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, क्या कहना चाह रहे, हम जाएं और पत्थर मार के उसे मारे आने? अरे कुछ उसका कुछ मोटिव तो बने कि हम किस उद्देश्य से मारें, उसका कुछ मार्ग तो बने। क्योंकि नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मार्ग तैयार करके आया हूँ, और ज़्यादा नहीं, आज शाम तक या कल सुबह तक कोई ना कोई आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अक्रूर जी शाम को पहुँच गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।